हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लैंग्वेज पर। कैसे आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे हम आज। तो चलिए करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कांजीरंगा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है हमारा, कांजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे पास, पहला असम, दूसरा ऑप्शन मेघालय, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असम। कांजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। कांजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है और ये जो है ये 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और कांजीरंगा अभ्यारण्य को जो है वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1905 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये फैला है 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा शहर नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर जो है वो नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास, पहला लखनऊ, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन भोपाल और चौथा ऑप्शन पुणे। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका लखनऊ। भारत का कौन सा शहर नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो लखनऊ जो है वो नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली को जो है भारत का दिल के नाम से भी जाना जाता है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल को जो झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और पुणे को जो है वो कहते हैं डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला असम, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन सिक्किम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है तो वो है सिक्किम। सबसे छोटा राज्य की पूछा है तो वो है सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। कभी क्वेश्चन बन जाए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो है वो है सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लूडी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन पंजाब और चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पंजाब। लूडी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है तो वो है पंजाब का। और ये जो है ये मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है लूडी नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला मुंबई, दूसरा ऑप्शन बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन चेन्नई। भारत का कौन सा बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह भी है? ऑप्शन मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका मुंबई। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर जो है वो कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे स्थित है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो है वो तमिलनाडु राज्य के स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास, पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन।
करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में संस्थापक स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वो आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? ऑप्शन हमारे पास पहला 1858, दूसरा ऑप्शन 1880 और तीसरा ऑप्शन 1882 और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1882। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में शुरुआत की थी? तो 1882 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोतीलाल नेहरू और चिरंतन दास किस दल के संस्थापक सदस्यों में से थे? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जो है वो किस दल के संस्थापक सदस्यों में से थे? ऑप्शन हमारे पास पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन समाजवादी स्वादिष्ट पार्टी और चौथा ऑप्शन स्वराज पार्टी। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्वराज पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन हमारे पास पहला फ्रैंक मोर्से, दूसरा ऑप्शन अरुण शौरी, तीसरा ऑप्शन खुशवंत सिंह और चौथा ऑप्शन विजय प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अरुण शौरी। निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था अरुण शौरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास पहला लीबिया, दूसरा ऑप्शन वेनेजुएला, तीसरा ऑप्शन अल्जीरिया और चौथा ऑप्शन अल्बानिया। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अल्बानिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है? तो वो है अल्बानिया। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि में से जो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीपों से छोटा है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1.03 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप में जो है 46 देश है। कितने हैं? 46 देश है। अल्बानिया देश जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है अल्बानिया देश जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देश केक की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश जो है वो केक की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन स्कॉटलैंड और चौथा ऑप्शन फ्रांस। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका स्कॉटलैंड। कौन सा देश केक की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्कॉटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन। डूरंट रेखा किन दो देशों को अलग करती है? क्वेश्चन है हमारा, डूरंट रेखा जो है वो किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है हमारे पास पहला भारत और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान और नेपाल और चौथा ऑप्शन भारत और भोपाल। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंट रेखा जो है वो किन दो देशों को अलग करती है? तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किस देश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है? किस देश में जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है? ऑप्शन है हमारे पास पहला पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। तीसरी सबसे बड़ी, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान जो है वो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पहला उत्तर अमेरिका, दूसरा ऑप्शन अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन यूरोप और चौथा ऑप्शन अंटार्कटिका। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अंटार्कटिका।
सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस महिला का नाम बताइए जिसमें अफगानिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नामांकित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला अनीशा रसूली, दूसरा ऑप्शन शबनम रजा, तीसरा ऑप्शन अमीना खातून और चौथा ऑप्शन मलाला खान। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अनीशा रसूली। उस महिला का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नामांकित किया था, तो वो है अनीशा रसूली। 30 जून 2015 को जो है इन्होंने न्यायाधीश के रूप में नामांकित किया था, 30 जून 2015। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला 11 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन 29 नवंबर, तीसरा ऑप्शन मई का दूसरा रविवार और चौथा ऑप्शन अक्टूबर के दूसरे बुधवार। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मई का दूसरा रविवार। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मई का दूसरा रविवार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम करने की कोशिश करें। चलिए, फीफा में द्वितीय एफ का क्या अर्थ है? फीफा में जो है वो द्वितीय एफ का क्या अर्थ पूछा है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला फेडरेशन, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन फैसिलिटेशन और चौथा ऑप्शन फैशन। करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। फीफा में द्वितीय एफ का जो अर्थ है वो है फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकारी और जिम्मेदारियां भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किससे सूचीबद्ध है? 9th से, 10th से, 11th से या 12th से? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका 12th से। किससे? 12th से। नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकारी और जिम्मेदारियां जो है वो भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किससे सूचीबद्ध है? तो वो है 12th से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तावित किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो कब प्रस्तावित किया गया था? 1940, 1945, 1942 या 1948? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1942, 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तावित किया था? तो वो किया था 1942 को, 1942 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेकेड ट्राइगल पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसको छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जंगल बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द जंगल बुक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला जॉन मिल्टन, दूसरा ऑप्शन डोमिनिक लापियर, तीसरा ऑप्शन जुआन बेनेट और चौथा ऑप्शन रुडयार्ड किपलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहाँ पर है? भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला भोपाल, दूसरा ऑप्शन पटना, तीसरा ऑप्शन लेह, चौथा ऑप्शन इंदौर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लेह में। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है वो है लेह में। करेक्ट आंसर होगा इसका लेह में। चलिए ऊंचाई देख लेते हैं इसकी। तो ऊंचाई है इसकी 4363 मीटर। 4363 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इंदौर में बात करें तो इंदौर में जो हवाई अड्डा है वो है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। आप लोग जानते ही होंगे देवी अहिल्याबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक किस साम्राज्य के समय से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो किस सम्राट के समय से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला अशोक, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। राष्ट्रीय
प्रतीक किस सम्राट के समय से लिया गया, तो वो लिया गया अशोक के समय से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला चेन्नई, दूसरा ऑप्शन कोलकाता, तीसरा ऑप्शन दिल्ली और चौथा ऑप्शन मुंबई। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चेन्नई। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो वो है चेन्नई। चलिए यह बात करें यहाँ पर चेन्नई की, यह भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह भी है। चेन्नई बंदरगाह जो है वो चेन्नई में जो कृत्रिम बंदरगाह है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला गोदावरी, दूसरा ऑप्शन यमुना, तीसरा ऑप्शन नर्मदा और चौथा ऑप्शन ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जो है वो दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत में जो है पश्चिम धार से लेकर पूर्वी धार तक प्रवाहित होती है। नदी की लंबाई जो है, नदी की लंबाई देख लेते हैं। नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।